तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चरणों के धूल के समान नहीं है और वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के क्रेडिट लेंगे। नीतीश कुमार ने जो बिहार में कर दिया वो लालू परिवार को और आरजेडी को और कांग्रेस को सोचना होगा, उसके पास समझना होगा। नीतीश कुमार ने हमेशा विकास किया है और उसका क्रेडिट लेने का काम तेजस्वी जैसे फिलसफी लोग किए हैं। फिलसफी जैसे नौवीं फेल लोग नीतीश कुमार का क्रेडिट लेंगे। बात कर रहे हैं तेजस्वी जैसे फिलसफी यादव की। आप देखिए वक्फ बोर्ड का आते ही लालू यादव का हार्ट अटैक आ गया, एम्स में भर्ती हो गए। ऐसे लोग से आप विकास की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली में छठ की पूजा होने वाली है यमुना घाट पे, तो जैसे ही छठ की पूजा होगी वैसे बिहार में एनडीए की वापसी हो जाएगी। और इस बार एक बात ध्यान में रखिए, हो सकता है एनडीए जीते, हो सकता है यूपीए जीते। चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आप सर्वमान्य है। चुनाव तो अमृतपाल सिंह भी जीत गया था, तो क्या आप सारे पंजाब वालों को खालिस्तानी बताने लगेंगे? आपने क्या कहा? लालू यादव के बेटे, मतलब तेजस्वी यादव का अपना तो कोई पहचान है नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे व्यक्ति की परिचय दे रहे हो जिसका अपना कोई ना तो ज्ञान है, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई पहचान है, ना कोई स्टैंड है। तेजस्वी यादव बोले और जो है कि उनके चमचे समझ लिए। ये तेजस्वी है जैसे पप्पू ने बोले और पप्पू के पपीता ने समझ लिया, वैसे तेजस्वी यादव बोले और उनके अनपढ़ चमचे समझ लिए कि हाँ तेजस्वी यादव ने नौकरी दी। उप मुख्यमंत्री कभी नौकरी देता है क्या? नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली विधानसभा के बाद अगला नंबर बिहार विधानसभा का है। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है इस बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है या फिर लालू यादव के बेटे कुछ कमाल करके दिखाएंगे बिहार में? क्या लगता है आपको सर? देखिए, दिल्ली की बिहार की सत्ता जो है वो दिल्ली से होके जाती है। तो अब कांग्रेस तो दिल्ली में है नहीं, तो जीरो थी, उसने तो आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। तो इस बार कांग्रेस वाले जो है आम आदमी का बिहार में खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, दिल्ली में छठ की पूजा होने वाली है यमुना घाट पे, तो जैसे ही छठ की पूजा होगी वैसे बिहार में एनडीए की वापसी हो जाएगी। और इस बार एक बात ध्यान में रखिए, हो सकता है एनडीए जीते, हो सकता है यूपीए जीते। जो जीतेगा इन फ्यूचर वही का प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस देश में, क्योंकि बिहार पिछले 40 सालों से लीडरशिप के अभाव में जूझ रहा है। तो इस बार कोई ना कोई जरूर बिहार में लीडरशिप पैदा होगी जो इस देश की नेतृत्व करेगी इस बार। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो नीतीश कुमार अल्टी पल्टी मारने लगते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अल्टी पल्टी मारने दीजिए, उनको अब अल्टी पल्टी मारने का समय नहीं है। ठीक है, अब वो आएंगे, एक भारत में पद और पोस्ट होती है जिसको वो कहा जाता है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, तो अब उसकी तैयारी में है इस बार। वहाँ से बिहार से उनकी राजनीति अब खत्म मान के रखिए, अब दोबारा वो मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनेंगे, ये 100% श्योर है। एनडीए का चेहरा कौन होगा बिहार में फिर? देखिए, एनडीए का चेहरा जो भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बनेगा वो भारत का नेतृत्व करेगा, ये गारंटी है मेरी। आज ही मैं बता देता हूँ। लगता है एनडीए चिराग पासवान को मौका देगी? युवा नेता हैं। देखिए सर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो किसी भी हाल में बिहार में चिराग पासवान का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, मैं आज ही बता देता हूँ। जिस तरीके से राजीव गांधी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत के एक्सेप्ट नहीं है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला एक्सेप्ट नहीं है, उसी तरह से चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में बिहार की जनता के लिए कभी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ये बात मेरी मार्क करके रखिए। लोकसभा में देखा गया जितनी सीटें एनडीए ने उसे दी सारी जीत के लाए वो। कोई बात नहीं, जीत जाते हैं। चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आप सर्वमान्य है। चुनाव तो अमृतपाल सिंह भी जीत गया था, तो क्या आप सारे पंजाब वालों को खालिस्तानी बताने लगेंगे या आतंकवादी बता देंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पारंपरिक हैं, ठीक है, और परंपरा के अनुसार वो बिहार के नहीं है, और बिहार की जनता इस बात को अच्छे से जानती है। इसीलिए अभी ठीक है, आज की नई युवा पीढ़ी है, वो कुछ इमोशनल में मोदी जी के नाम पे उनका सपोर्ट मिल गया, बट वो बिहार के सर्वमान्य नेता नहीं होंगे। वो दिल्ली में कुछ राजनीति कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि बिहार में वही राजनीति कर सकता है जो बिहारी हो। लेकिन चिराग पासवान भी तो बिहारी हैं, तो उस हिसाब से राहुल गांधी भी भारतीय हैं, उस हिसाब से तो फारूक अब्दुल्ला भी भारतीय हैं, उमर अब्दुल्ला भी भारतीय। ऐसा नहीं होता। देखिए, कुछ एक स्टेट एक जगह के लिए फार्मूला लागू होगा, दूसरी जगह के लिए लागू नहीं होगा। बिहार का समाज जो है वो कुछ मैटर पे बहुत वो होता है, और लीडरशिप क्वालिटी के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को भी चुन सकता है, लेकिन लालू यादव को भी हरा सकता है जो इतने दिन तक सत्ता में रहे हैं। और भी कुछ लोग से जानते हैं, क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा में क्या होने वाला है? एनडीए फिर से वापसी करेगी या फिर लालू यादव के बेटे कुछ करेंगे? भाई साहब, आपने क्या कहा? लालू यादव के बेटे, मतलब तेजस्वी यादव का अपना तो कोई पहचान है नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप?
ऐसे व्यक्ति की परिचय दे रहे हो जिसका अपना कोई ना तो ज्ञान है, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई पहचान है, ना कोई स्टैंड है। तेजस्वी यादव को जनता कैसे स्वीकार करेगी, किस लिए स्वीकार करेगी, क्यों करेगी, कारण तो बताए उनको। तेजस्वी यादव को जनता क्यों वोट करे, क्यों चुने, बताइए आप, क्यों चुने, क्या काबिलियत हो उनमें। कहते हैं कि जब मैं डिप्टी सीएम था तो नौकरियों देने का काम किया था। एक गजब मारा, मतलब तेजस्वी यादव बोले और जो है कि उनके चमचे समझ लिए। ये तेजस्वी है, जैसे पप्पू ने बोले और पप्पू के पपीता ने समझ लिया, वैसे तेजस्वी यादव बोले और उनके अनपढ़ चमचे समझ लिए कि हाँ तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया। उप मुख्यमंत्री कभी नौकरी देता है क्या? अरे गजब बात कर, उप मुख्यमंत्री कौन से हैसियत से नौकरी दे सकता है ना। कोई मंत्री आप कहिएगा कि मंत्री ने मंत्रालय में नौकरी दे दिया। भाई साहब, ये बजट होता है, विधानसभा में पास होता है, उसका एक अलग बजट होता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 2 लाख नौकरी दे दी और लोगों ने मान लिया। हाँ, ये बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, और तेजस्वी यादव के ऐसे झूठ को इस बार बिहार की जनता जो है कि देख लीजिएगा किस तरह से जवाब देगी। बिहार में एनडीए पूरे तरीके से मजबूत है। आप देखिए एनडीए में पूरे तरीके से इस बार जो है कि नीतीश कुमार, बीजेपी, आप चिराग पासवान, आप मांझी जी, तमाम ऐसे दल के नेता है जिसके पास अपना वोट बैंक है, क्षमता है, उनके पास बिहार के लिए एक विशेष जो है कि सुझाव है काम करने। सीएम कौन बनेगा फिर से? नीतीश कुमार आ रहे हैं या चेहरा बदलाएगा? सब सीएम जो होगा एनडीए का होगा। एनडीए अलग थोड़ी है, एनडीए लाइंस की तरह समझ रहे हैं कि लोकसभा में एक होगा या विधानसभा में सट गए। जब जरूरत पड़ी तो पिछवाड़ा हटा लिया, जब काम निकल गया तो पिछवाड़ा हटा लिए। एनडीए का क्या समझ? नीतीश कुमार भी तो कुछ टाइम तक यही करते रहे थे। भाई साहब, नीतीश कुमार अगर कभी भी जब इधर उधर गए हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम जो है कि ये नहीं होंगे। देखिए, अपना अपना रणनीति होता है। जब मतभेद हो जाता है, जब विचार नहीं मिलते, अलग हो गए, विचार मिले, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार अपने विकास से, अपने मुद्दे से नहीं भटके हैं। हमेशा नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ हो, चाहे गलती से उधर गए हो, नीतीश कुमार ने हमेशा विकास किया है और उसका क्रेडिट लेने का काम तेजस्वी जैसे फिलस्फी लोग किए हैं। फिलस्फी जैसे नौवीं फेल लोग नीतीश कुमार का क्रेडिट लेंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चरणों के धूल के समान नहीं है और वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के क्रेडिट लेंगे। नीतीश कुमार ने जो बिहार में कर दिया, वो लालू परिवार को और आरजेडी को और कांग्रेस को सोचना होगा, उसके पास समझना होगा। नीतीश कुमार ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर नल से जल पहुंचाया, सड़कें बनाई, नदियां पुलिया बनाया, क्या क्या नहीं बनाया आप। और आप नीतीश कुमार को जो है कि आप पैरवी कर रहे हैं। नीतीश कुमार वो ऐसे व्यक्ति है जिस पे 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और तेजस्वी यादव का दे खुले मन से, तेजस्वी यादव खुद बेल पे, उनका भाई बहन परिवार माता पिता सब आरोपी है। ऐसे लोग जो है कि नीतीश कुमार पे आरोप लगाएंगे और नीतीश कुमार को भला बुला कहें। नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए कर दिया और आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने और बीजेपी में पूरा क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जो है कि जो फैसला नीतीश कुमार का या एनडीए का होगा वो सर्वसम्मति से सब लोग को सहमत होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? इस बार जो बीजेपी की एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, कारण कि जिस तरह से आप देख लीजिए, चिराग पासवान भी ऐसे उम्मीदवार है जिसको बिहार की जनता प्यार कर रही है, समर्थन दे रही है। आज चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में जो है कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ। वो मखाना जो बिहार के रेवेन्यू में कितना योगदान रखता है। आज मखाना बोर्ड जो है पिछले 10 साल से कि जब आरजेडी की सरकार रही है, कभी आरजेडी ने मखाना बोर्ड या मखाना के जो किसान हैं उनके लिए कोई ऐसे प्लान नहीं। लेकिन आज चिराग पासवान ने मोदी जी के नेतृत्व में मखाना बोर्ड का गठन किस लिए किया? ताकि बिहार का जो मखाना है वो पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो। तो ये होती है इच्छा शक्ति काम करने की। और आप बात कर रहे हैं तेजस्वी जैसे फिलस्फी यादव की। आप देखिए, वक्फ बोर्ड का आते ही लालू यादव का हार्ट अटैक आ गया, एम्स में भर्ती हो गए। ऐसे लोग से आप विकास की उम्मीद कर रहे हैं? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।